हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। और ये इडियम्स होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसका सेट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 71 से लेकर के 80 तक के इडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इडियम्स आपके सामने है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? आपसी दुश्मनी। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मात्र एक मकसद होता है कि आपको याद कैसे कराया जाए। देखो, बैड मतलब क्या होता है? गंदा। और ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। अब एक आदमी है, उस आदमी का झगड़ा किसी दूसरे आदमी से हो रहा है और ये आदमी उसको बोल दे कि तुम्हारा खून ही गंदा है। अब जब इसको ये बोलेगा कि तुम्हारा खून ही गंदा है तो ये गुस्सा आ जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो आपसी दुश्मनी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपसी दुश्मनी। जब किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि तुम्हारा ब्लड जो है वो बैड है, यानी तुम्हारा खून ही गंदा है, तो आपस में क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी। इंग्लिश मीनिंग देखो, एंग्री फीलिंग मतलब गुस्से वाली फीलिंग, इनमिटी दुश्मनी, इल फीलिंग मतलब बुरी फीलिंग यानी दुश्मनी। नेक्स्ट इडियम्स आपके सामने है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथ पकड़ना। क्या होता है? रंगे हाथ पकड़ना। मान लीजिए आप चोरी कर रहे हैं। अब आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए आपको क्या कर दिया जाए? कैच कर लिया जाए, वो भी रेड हैंड। रेड हैंड, रंगे हाथ पकड़ना तो आप समझते हैं ना, जैसे आप कोई क्राइम कर रहे हैं, उसी समय आपको कोई देख ले तो उसे कहते हैं कैच रेड हैंडेड। बाकी आपको इसको याद करना है तो जैसे मान लीजिए आपने किसी की हत्या की, हत्या करने के बाद उसका जो ब्लड है, खून है, वो आपके हाथों में लग गया और खून कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड हैंड, आपका हैंड कैसा है? रेड। और आदमी ने आपको देख लिया, आपको पकड़ लिया, तो आपके हाथों में खून देखते हुए उसने आपको पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया, आपको क्राइम करते हुए देख लिया है। इंग्लिश मीनिंग देख लो, काट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम मतलब काट पकड़ लेना, इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम मतलब क्राइम करते समय। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को कुछ गैर कानूनी करते हुए पकड़ लेना। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स हमारे सामने है चिकन हार्टेड। यानी चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? डरपोक। इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे कहते हैं कि आदमी जो है वो बाज की तरह ऊपर उड़ता है, लेकिन अगर कोई बोल दे मुर्गे की तरह, चिकन की तरह, चूजे की तरह, तो चूजा का मतलब क्या होता है? चूजा जो है वो कमजोरी का सिंबल होता है। और किसी का हार्ट जो है यानी हृदय जो है वो चिकन की तरह है, चूजे की तरह है, तो बताओ वो डरपोक नहीं होगा? भाई अगर किसी का हार्ट चूजे की तरह है, चिकन की तरह है, तो वो कैसा होगा? वो बहुत ही डरपोक आदमी होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा टिमिड या कावर्डली। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स हमारे सामने है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इसका मतलब क्या होता है? डांटना। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। आपने इससे कहा कि भैया आप मुझे अपने माइंड का एक पीस दे दो, मतलब अपने दिमाग का एक टुकड़ा हमको भी दे दो, हमको भी थोड़ा आने लगे। तो ये पागल हो जाएगा, कहेगा यार तुम एक नंबर के गधे हो क्या? तो तुमको क्या करेगा? बहुत डांटेगा, कहेगा कैसे मैं अपने माइंड का एक पीस तुम्हें दे सकता हूँ? तो कभी भी अगर हम किसी से कहेंगे कि गिव, दे दो, अ पीस ऑफ ओन्स माइंड, अपने माइंड का एक पीस, तो क्या करेगा आदमी? वो डांटेगा कि नहीं? बिल्कुल डांटेगा। तो गिव अ पीस ऑफ ओन्स माइंड का मतलब डांटना। टू रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना समवन स्ट्रांगली। स्ट्रांगली का मतलब बहुत तेजी से, किसी को बहुत तेजी से डांटना। स्पीकिंग शार्पली मतलब बहुत खराब तरीके से बोलना। स्कोल्डिंग डांटना। टू रिप्रीमेंड, इसका मतलब भी क्या होता है? डांटना। नेक्स्ट इडियम्स अगला है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर नजरअंदाज कर देना। ओके, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझ करके नजरअंदाज कर देना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं आप, डिलीबरेटली इग्नोर समवन, किसी को जानबूझ करके इग्नोर कर देना। अगला इडियम्स है आपका इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब क्या होता है? पूरा विवरण। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है किसी घर का, और वहां की वो सारी डिटेल आपको देता है। इन, इनका मतलब क्या होता है? अंदर। आउट मतलब बाहर, अंदर की भी डिटेल दे देता है और आपको बाहर की भी डिटेल दे देता है, मतलब अंदर बाहर की डिटेल पूरी दे देता है। तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है? आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा है, पूरी डिटेल दे दे रहा है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा कंप्लीट डिटेल। इंग्लिश मीनिंग देख ही सकते हैं, फुल डिटेल्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी तरह का विवरण। नेक्स्ट इडियम्स अगला आइडियम्स आपके सामने है पुल योर सेल्फ टूगेदर, यानी शांत होकर के काम करना। अब देखो, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। योर सेल्फ मतलब खुद को, टुगेदर मतलब एक साथ। अब जैसे आदमी जो होता है उसके अंदर एक ललक होती है कि हम किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी करें। अब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो क्या करता है? गड़बड़ कर देता है। तो जब भी कोई काम करो तो अपने आप को अपने अंदर ही खींचे रखो, पुल किए रहो। योर सेल्फ, अपने आप को टुगेदर, अपने अंदर ही। तो
तो अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर ही खींचे रहना चाहिए। इससे क्या करेंगे, हम शांति से काम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप गड़बड़ कर देंगे किसी काम को। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब शांत होकर काम करना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू काम वन सेल्फ डाउन, यानी अपने आप को शांत रखना। एंड बिगिन टू थिंक आर एक्ट अप्रोप्रिएटली, तो ये नहीं होगा, मतलब अपने आप को शांत रखना और किसी काम को बहुत ही अच्छे से करना। टू कीप वर्किंग, यानी शांति से काम करते रहना, कॉन्स्टेंटली, लगातार, विद अटेंशन, बहुत ही सावधानी पूर्वक। अगला है रिगेन कंप्रेसर, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, शांत होकर काम करना। नेक्स्ट इडियम्स है आपका पुट वंस फुट डाउन, यानी दृढ़तापूर्वक विरोध करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी। जैसे आपने देखा था कि जब रामायण में श्री रामचंद्र जी ने रावण के दरबार में अपना एक दूत भेजा था अंगद को, तो अंगद गया, क्या किया, उसने अपना पैर जमीन पे रख दिया, कहा कि इस पैर को अगर कोई उठा लेगा तो मैं हार मान जाऊंगा। तो क्या होते हैं, सब लोग पैर उठाने आते हैं ना, तो अगर कोई पैर रख दिया है, जैसे कहते हैं ना, हम यहाँ पर कदम जमा दिए हैं, अब कदम जमा लिए हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरी तरह हम विरोध करेंगे। कोई भी आएगा तो हम उससे डट करके सामना करेंगे। तो पुट वंस फुट डाउन, यानी अपने फुट को, यानी अपने पैरों को अगर हमने रख दिया यहाँ पर, तो हम किसी से भी टकरा सकते हैं, हम उसका दृढ़तापूर्वक विरोध करेंगे। ओके। टेक अ फर्म स्टैंड, मतलब एक स्टैंड लेना, एक डिसीजन ले लेना। असर्टेड हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर देना। नॉट टू यील्ड, रिफ्यूज वेरी फर्मली टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को बहुत ही मजबूती के साथ रिफ्यूज कर देना, मना कर देना कि हम नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट इडियम्स, अगला इडियम्स है द लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है, बड़ा हिस्सा। अब आप देखे होंगे कि जो शेर होता है अक्सर वो लोमड़ी के साथ शिकार उकार करने, लोमड़ी को उसका चमचा कहा जाता है। तो जब भी शिकार किया जाता है, अगर शिकार होता है तो शिकार क्या करेगा, शिकार में जो शेर का हिस्सा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा बोड़ा जो बचा होगा वो किसका हो जाए, वो लोमड़ी का हो जाता है। तो लायन का शेर, यानी शेर का हिस्सा हमेशा सबसे बड़ा वाला भाग होता है। ये नहीं कि शेर थोड़ा सा खाएगा उसके बाद लोमड़ी को पूरा दे देगा। तो लायन क्या करता है, लायन हमेशा बड़ा वाला हिस्सा लेता है। इसको कह सकते हैं कि बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। तो लायन शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हिस्सा। लायन का शेयर हमेशा कैसा होना चाहिए, लायन का शेयर हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ होल, मतलब जितना भी है उसमें का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट पार्ट। द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा और सबसे डिजायरेबल पोर्शन जो है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। अगला और लास्ट है ये टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है जी जान से लड़ना। अब जैसे किसी से मारपीट हो गई, मारपीट हो गई तो भाई वो कुछ मारेगा, वो दो चार थप्पड़ मारेगा तो हम भी मारेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे उससे, चाहे जैसे फाइट तो करेंगे, कैसे, टूथ से फाइट करेंगे, उसके दांते काट लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लड़ना नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, उसके दांते काट लेंगे। और अगर वो भी सक्सेस नहीं होता है तो क्या, हम अपना नाखून जो है उसको चुभा देंगे, नेल उसको क्या करेंगे, चुभा देंगे। तो अगर चाहे जैसे, लेकिन हमें क्या करना है, उसको लड़ना है, हमें उससे लड़ना ही लड़ना है। अब ये नहीं कि हम उसको छोड़ के भाग जाएंगे। तो अगर हम कभी भी टूथ यानी दांत और नेल इसका भी प्रयोग करते हैं लड़ाई में, इसका मतलब हम चाहते हैं कि हम इसको पूरी तरह से लड़ें, कंप्लीट लड़ें। तो फाइट करना टूथ यानी दांतों की सहायता से और नेल की सहायता से, अगर हम इसकी भी सहायता ले रहे हैं तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो, पूरी जी जान से लड़ी जाए। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू मेक एवरी पॉसिबल इफर्ट, मतलब हर प्रकार का संभव प्रयास करना। इसके बाद है विद स्ट्रेंथ एंड फरी, मतलब स्ट्रेंथ पूरी शक्ति के साथ, फरी और रोष के साथ। फाइट वेरी फायरसली, मतलब बहुत ही क्रोधित तरीके से लड़ना। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।